गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी कोई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न जो आज के मैं लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, ये बोर्ड परीक्षा में बेटा 100% आएंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब हमारे पास 2 से 3 दिन बचे हैं, तो अब आप अपनी तैयारी को किस तरह से गियर बदलें ताकि आपके जो नंबर हैं वो हिंदी में 90 से 95 नंबर के बीच में आ सकें। तो जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको सीधे अपनी तैयारी को उसी तरह से उसी पैटर्न में डाल देनी है। तो ये क्लास 12th का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो होने जा रहा है कि आपको कहाँ कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। दूसरी बात, अब तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, वो बच्चे बेटा 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास, डिस्ट्रिक्ट तीनों चीज़ें लिख करके मुझे प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमें क्या बात करनी, मैंने आपको बता दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 की बात होनी है बेटा, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम सब कुछ पढ़ें। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि 12th में हम हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ताकि 2023 में सब कुछ धुआं धुआं हो जाए हमारे पेपर से, और हमारे जो नंबर है वो 90+ आ जाए। जो नंबर है हमारे वो कितने आ जाए बेटा, 90+ आ जाए। तो याद रखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि सब के सब जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी बच्चा वहाँ गदर मचा देगा जैसे ही वो अपना पेपर देखेगा। और जो मैं बताऊंगा आपको वहाँ पेपर में सेम टू सेम मिल रहा है। ये प्रीवियस ईयर के जो मेरे स्टूडेंट थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बता देंगे कि जो भी इस चैनल के थ्रू आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है, ये मानिए आप वहाँ पे 100% वो चीज़ आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक, अब देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादातर फोकस उन बच्चों पे कर रहा हूँ जिन्होंने आज तक अभी हिंदी की कॉपी और किताब या क्वेश्चन बैंक तक नहीं खोली है। वो अगर मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो वो आज के इस वीडियो से आसानी से 83 मार्क्स कैसे अर्जित कर लें और कैसे उनके 83 मार्क्स आएंगे, इस पे मैं बात करूंगा। तो याद रखना बेटा, बस इस वीडियो को देख लीजिए और 83 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जो थोड़ा बहुत पढ़ते रहे हैं, उनके लिए मैं और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें अब मैं डीपली पढ़ाऊंगा कि आपको 83 से उस नंबर को 95+ कैसे पहुंचाना है, उसकी बातें अगली वीडियो में होंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए बेटा, एक चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि जैसे ही आप बेटा पेपर देंगे तो आपके पेपर में जो सबसे पहली चीज़ मिलेगी वो मिलेगी बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि आपके होंगे बेटा हिंदी गद्य के इतिहास से और हिंदी पद्य के इतिहास से। हिंदी गद्य के और पद्य के इतिहास से यहाँ से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। पहले होंगे 5 बेटा हिंदी गद्य से और 5 होंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। इन 10 क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने बता दिया है कि मैंने 2 वीडियो अब तक आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के करा चुका हूँ। अगर वो दोनों वीडियो आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये जो 10 क्वेश्चन आने हैं ये उन्हीं में से आएंगे बेटा, उन क्वेश्चनों में से ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो की लिंक नहीं मिले या वो वीडियो आपको चैनल पे नहीं मिल पा रहा, तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको मुझसे कांटेक्ट करना है और मैं आपको वहाँ से उसकी लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो उन आपको क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ से आपकी हिंदी के 10 नंबर तैयार हो जाएंगे, यहाँ से आपके हिंदी के 10 नंबर तैयार हो जाएंगे अगर उन दोनों वीडियो को आपने कवर करके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को तैयार कर लिया। तो 10 नंबर बेटा आपके ये हो गए। ठीक, इसके बाद सबको पता है कि जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो होता है बेटा गद्यांश पर आधारित। की एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित भाग का अर्थ लिखना होगा, इस तरह से कई चीजें उसमें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल बेटा आपसे उस गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा, 2 नंबर का होगा। और उन 2 के मिलाकर के टोटल जो गद्यांश से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो आप याद रखिए बेटा, आपको गद्यांश में क्या पढ़ना है कि जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वो चाहे जिसकी भी हो, चाहे विद्या की हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे बेटा आपके पास राजीव की हो या राहुल टाइप 10 की हो, जिसकी भी आपने क्वेश्चन बैंक खरीदी है, उसमें से 3 चैप्टरों को आप टिक करिए। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और इन तीनों चैप्टरों को आप फोकस करिए। और वहां पे जितने भी आपके गद्यांश दिए गए हैं इन तीनों चैप्टरों में क्वेश्चन बैंक में, उन गद्यांशों को आप तैयार कर लीजिए। वहां पे उन्हीं 3 में से किसी एक गद्यांश को क्वेश्चन बैंक वाला आपको वहां मिल जाएगा। तो अगर आपने इतना कर लिया तो 10 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो गए। तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए बेटा, 20 नंबर की तैयारी हो गई। टोटल कितने नंबर हो गए बेटा, 20 नंबर।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा बेटा वो इसी तरह से आएगा, हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा। किस पे आधारित आएगा बेटा? पद्यांश पे आधारित आएगा, जिसमें से आपसे बेटा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा? 2 नंबर का होगा, और ये टोटल 10 नंबर के होंगे। तो इसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है आपको उस क्वेश्चन बैंक को ले लेना है। उसमें पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा समुद्र, इन तीनों चैप्टरों के जितने भी पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए उनको अच्छी तरह से तैयार करिए। उन्हीं में से कोई एक आपसे वहां पद्यांश पूछा जाएगा, वहां पे उन्हीं में से कोई एक पद्यांश आपसे क्या होगा बेटा? पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बेटा हो गए टोटल कितने नंबर बेटा? 30 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 30 नंबर। तो आप नोट करते जाइए क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो इनको क्वेश्चन बैंक से ये तैयार कर लेना है आपको बेटा। तो ये हो गए टोटल 30 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा बेटा उसमें आपसे पूछा जाएगा कवि का साहित्यिक परिचय, जिसको आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में बेटा? 80 शब्दों में। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं तैयार करना, 2 ही कवियों का साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है। एक तो मैथिली शरण गुप्त का और एक अयोध्या सिंह हरिवंश का, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिवंश का। अगर ये दोनों आपने तैयार कर लिए तो वहां पे कवि का साहित्यिक परिचय इन 2 में से कोई एक मिल जाएगा, जो कि आपके बेटा 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 5 नंबर का। तो आपके 30 नंबर वो हो गए बेटा और 5 नंबर ये हो गए। तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 35। कितने नंबर हो गए बेटा? 35 नंबर हो गए। ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल कवि के साहित्यिक परिचय में 2 को तैयार करिए, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनमें से एक आपको वहां मिल जाएगा। अब बात आती है बेटा लेखक के जीवन परिचय की। अब बात किसकी आती है बेटा? लेखक के जीवन की परिचय की। ये भी आपका बेटा 80 शब्दों में लिखना होगा। लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये कितने में लिखना होगा बेटा? 80 शब्दों में लिखना होगा। तो इसमें भी आपको ज्यादा नहीं तैयार करना, केवल 2 तैयार करना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल को तैयार करना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को और वासुदेव शरण अग्रवाल को, इन दोनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो वहाँ इन 2 में से कोई एक वहाँ आपको 100% मिल जाएगा। तो 5 नंबर आपके और ऐड हो गए। तो टोटल आपकी तैयारी हो गई 40 नंबर की बेटा। आपकी तैयारी कितने की हो गई? 40 नंबर की तैयारी हो गई। फिर देखिए बेटा आपके पास जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा कहानी का सारांश या उद्देश्य। किससे पूछा जाएगा बेटा? कहानी का सारांश या उद्देश्य से पूछा जाएगा। तो याद रखिए बेटा उसमें आप 2 को तैयार करिए, एक बहादुर को तैयार कर लीजिए और एक करा लीजिए बेटा पंचलाइट को। इन सब के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल में कि बहादुर का सारांश, उद्देश्य और पंचलाइट का सारांश और उद्देश्य। इनको आप उन वीडियोस देख लेना कैसे लिखा जाना है, इनको तैयार कर लेना और 80 शब्द में लिखना। तो इन 2 में से कोई एक आपको कहानी का सारांश या उद्देश्य वहां आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो केवल बहादुर और पंचलाइट को आपको तैयार करना और यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब तक 40 हो गए थे बेटा और 40 5 हो गए बेटा आपके 45। तो आपकी हमारी बात हो गई 45 नंबर आपके किस तरह से अर्जित होंगे, इसकी बात हो चुकी। अब देखिए इसके आगे की बात कर लेते हैं बेटा। अब जो अगला क्वेश्चन होगा बेटा, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अपने जिले के खंड काव्य का चरित्र चित्रण आपको करना होगा। तो वो आपको हर जिले का अलग अलग होता है। तो आपके जिले में जो भी आपका बेटा चल रहा हो खंड काव्य, उसको एक चरित्र चित्रण याद कर लेना है और उसको कितने शब्दों में लिखना है बेटा? 80 शब्दों में आपको तैयार करना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। तो 5 नंबर वहां से आपको मिल जाएंगे। तो आपके जिले में जो भी चल रहा हो उसको आप क्वेश्चन बैंक से जाकर के उसके चरित्र चित्रण वाले पार्ट को तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से बेटा हो गए 45 5 50 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए बेटा? 50 नंबर आपके हो गए। कितने हो गए बेटा? 50 नंबर हो गए। चलते हैं आगे। देखिए बेटा फिर आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, एक संस्कृत का गद्यांश दिया होगा जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। एक आपको संस्कृत का क्या दिया होगा बेटा? संस्कृत का आपको दिया जाएगा बेटा एक गद्यांश, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद सहित आपको उसको लिखना होगा, ये बताना होगा कि उसका क्या कैसे होगा। तो इसके लिए भी आपको पूरी संस्कृत की किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल 2 टॉपिक में फोकस करना है। और वो 2 टॉपिक कौन कौन से होंगे बेटा? एक तो तैयार करना है बेटा आपको संस्कृत भाषायाम महत्तम, एक तैयार करना है संस्कृत भाषायाम महत्तम को, और दूसरा बेटा महामना मालवी। इन दोनों चैप्टर के जितने भी आपके गद्यांश क्वेश्चन बैंक में दिए हों उन दोनों चैप्टरों के गद्यांश को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा किसी और चैप्टर के गद्यांश को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ इन 2 चैप्टरों में से कोई एक का आपको वहाँ 100% मिल जाएगा। और ये टोटल आएगा बेटा 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। तो 7 नंबर का टोटल आएगा। तो 50 नंबर तक की बात हो गई थी बेटा। यहाँ से हो गए 50 + 7, तो टोटल हो गए बेटा आपके पास 57 नंबर। कितने नंबर हो गए बेटा? 57 नंबर हो गए। अब देखिए इसी तरह बेटा एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो एक श्लोक दिया होगा जिसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको, जिसका संदर्भ सहित आपको हिंदी में क्या करना होगा बेटा? अनुवाद करना होगा। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल एक ही चैप्टर आप पढ़ लीजिए जो आपके लिए पूरा पर्याप्त है। और उस चैप्टर का नाम है सुभाष रत्नानी। कौन सा चैप्टर पढ़ लीजिए बेटा? सुभाष रत्नानी के जितने भी आपके बेटा श्लोक क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उन सारे
श्लोकों को आप अच्छी तरह से रट डालिए, उन्हीं में से एक श्लोक आपको वहाँ बोर्ड में 100% मिल जाएगा। तो अगर आप इसको रट लेते हैं तो आपके टोटल हो जाएंगे बेटा 7 नंबर और ऐड हो जाएंगे। तो 57 थे बेटा, यहाँ से 7 और ऐड हो गए, तो टोटल आपके नंबर हो गए बेटा 63। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा? 63 नंबर हो गए। टोटल कितने हो गए बेटा? 63 हो गए। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें, 63 हो गए 64, 1 मिनट बेटा, 64 हो गए, 63, हाँ। टोटल नंबर आपके कितने हो गए बेटा? 64 हो गए, ठीक है। अब देखिए 64 के बाद आगे हम बात करें बेटा, आपसे निबंध वहां पूछा जाएगा। क्लास 12 में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? अगला जो क्वेश्चन है वो निबंध से पूछा जाएगा, जो 9 नंबर का आएगा बेटा। कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का निबंध आपसे पूछा जाएगा। तो निबंध में आपको कौन कौन तैयार करना है? पर्यावरण का प्रदूषण, जनसंख्या की वृद्धि, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद आपको 2 और तैयार कर लेना है, एक खेल कूद का महत्व या स्वास्थ्य, और दूसरा बेटा मेरे प्रिय लेखक या साहित्यिक तुलसीदास, साहित्यकार तुलसीदास। इन सब निबंधों को मैंने वीडियो बना दिए हैं। निबंध इंपॉर्टेंट निबंध वाला जो आप वीडियो देखेंगे उसमें इन सबको कैसे लिखना है वहां मैंने बता रखा है। तो ये आएगा बेटा आपका टोटल 9 नंबर का। तो ये निबंध आपको तैयार कर लेना है। तो आपके हो गए बेटा 64 और 9, टोटल आपके कितने नंबर हो गए बेटा? 83 नंबर की बात मैं आपसे कर चुका हूँ, सॉरी 73 नंबर आपके किस तरह से हिंदी में आएंगे इसकी बात इस वीडियो में हो चुकी है। तो अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपके वहाँ जो 100 हैं, 100 में से 73 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब इसके आगे की जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो कैसे की जाएगी, अब वो वीडियो आपको अगले में मैं बताऊंगा कि आपकी जब ये तो बेसिक है कि इतना तो आपको तैयार ही होना चाहिए कि आपके 70 से ऊपर नंबर आ जाए। तो यहाँ तक बात हो गई कि 70 से ऊपर अब तक अगर कुछ नहीं पढ़ा तो हम किस तरह से अपनी पढ़ाई करें ताकि हमारे नंबर 70 से ऊपर चले जाए। अब इसके आगे की जो भी वीडियो है उसमें आपको बताया जाएगा कि अब आप अपने नंबरों को 73 से 95 तक कैसे बढ़ाएंगे। अब वहाँ पे डीपली आपको बताया जाएगा किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखा करें बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।